आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जी जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी तो सुना ही है। बिल्कुल सुना है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य किसी जानी मानी कथा को बस दोहराना नहीं है। आज हम किष्किंधा कांड के उस बेहद खास उस माइक्रो मोमेंट पर बात करेंगे जहां से इतिहास की पूरी दिशा ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात की। सही कहा आपने। और हमारे पास इस ऐतिहासिक प्रसंग के जो मूल अंश है ना, वो इस पूरी घटना को सिर्फ एक मिलन के रूप में नहीं, बल्कि मित्रता और खोज के एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक नजरिए से पेश करते हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब दो असीम ऊर्जाएं पहली बार टकराती हैं तो असल में होता क्या है। ये केवल हाथ मिलाना नहीं था। हाँ, ये एक ऐसे क्षण की शुरुआत थी जहां से एक बहुत बड़े उद्देश्य की नींव रखी गई। अक्सर जब हम इन महाकाव्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी बड़ी घटनाओं या युद्धों पर होता है। जो कि स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम आज के इन स्रोतों की गहराई में उतरें तो असली चमत्कार इन छोटी और खामोश मुलाकातों में छिपा होता है। किष्किंधा कांड का जो मुख्य विषय है, मित्रता और खोज, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। खोज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कभी कभी ये खोज अपने खुद के अस्तित्व और अपनी क्षमताओं के सही उपयोग की होती है। एक ऐसे नेतृत्व की खोज जो आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को दिशा दे सके। और इस मुलाकात का जो पूरा सेटअप है ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम्म चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जगह है ऋषिमुख पर्वत, जहां सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। हाँ। सुग्रीव को हर पल लगता था कि उनके भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा है। तो इस राजनीतिक तनाव के बीच हनुमान जी को एक गुप्तचर या कह लें कि एक राजनयिक के रूप में भेजा जाता है। एक कूटनीतिज्ञ की तरह। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अपने असली विशाल रूप में नहीं जाते। स्रोत बताते हैं कि हनुमान जी एक ब्राह्मण वेश धारण करके जाते हैं। एक अंडरकवर ऑपरेशन की तरह। हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास अपार शक्ति है, वो एक बहुत ही साधारण सन्यासी का रूप ले रहा है। तो इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद अपनी पहचान को इस तरह छिपाने की वजह क्या रही होगी? यहाँ जो बात मुझे सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो है बाहरी आवरण और आंतरिक सत्य के बीच का ये द्वंद्व। एक तरफ सुग्रीव का डर है, जिसके कारण हनुमान जी को ये रूप लेना पड़ा, जो कि कूटनीति का तकाजा था। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी को परखने जाते हैं तो आप अपना सबसे शक्तिशाली रूप नहीं दिखाते, क्योंकि ताकत अक्सर सामने वाले को असहज कर देती है। एक विनम्र वेश आपको सामने वाले के असली चरित्र को देखने का मौका देता है। ये बहुत ही सटीक बात है। लेकिन इस पूरे प्रसंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जब हनुमान जी राम से मिलते हैं। वेश तो हनुमान जी ने बदल रखा था, लेकिन मूल अंशों में स्पष्ट है कि उस साधारण से वेश में रहते हुए भी हनुमान जी ने सामने खड़े व्यक्ति के प्रभुतन को पहचान लिया। यही तो वो बिंदु है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। मतलब हनुमान जी खुद भेष में हैं, एक कूटनीतिक ड्यूटी पर हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। हाँ, वो परख रहे थे। लेकिन अचानक उनका वो जो आंतरिक रडार है वो कुछ पकड़ लेता है। ये पहचानना सिर्फ आंखों से देखना नहीं था, क्योंकि आंखों से तो उन्हें दो तपस्वी ही नजर आ रहे थे जो वन में भटक रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस बाहरी तपस्वी वाले आवरण के भीतर के प्रभु तन यानी उस दिव्य वास्तविकता को पहचान लिया। हाँ, ये भौतिक दृष्टि का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का परिणाम था। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से स्पष्ट होता है तो कोई भी बाहरी आवरण उसे सत्य देखने से नहीं रोक सकता। ज्ञान और सच्चे समर्पण की जो दृष्टि होती है, वो कपड़ों या परिस्थितियों को भेद कर सीधे सामने वाले की आत्मा तक पहुंच जाती है। हनुमान जी कूटनीतिज्ञ बन के गए थे, लेकिन जब वो अपने स्वामी के सामने आए तो वो कूटनीति पल भर में वाष्प बनकर उड़ गई। और जब वो कूटनीति खत्म होती है तो दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो भावुक क्षण। स्रोत में उस क्षण का जो वर्णन है वो बहुत भावुक कर देने वाला है। लिखा है कि हनुमान अपने स्वामी को पहचानकर सीधे राम के चरणों में गिर पड़े, अपना सारा कूटनीतिक आवरण छोड़कर। हाँ, एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली है, वो अपना सारा प्रोटोकॉल एक सेकंड में छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। अक्सर हम किसी के सामने झुकने को कमजोरी मान लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि अपनी पहचान खोकर किसी के चरणों में गिरना यहाँ इतनी बड़ी जीत बन गया? क्योंकि ये हार का नहीं बल्कि अहंकार के पूर्ण विसर्जन का क्षण है।
और इस विसर्जन को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, अंतर्यामी संगम। अंतर्यामी संगम? हाँ, भक्त और भगवान का मिलन। अंतर्यामी का मतलब है वो जो भीतर की हर बात पढ़ सके, जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा हो, जहां शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। जब हनुमान जी चरणों में गिरे तो वहां किसी लंबे चौड़े परिचय की जरूरत नहीं पड़ी। ये दो ऐसी चेतनाओं का मिलन था जिन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब सच्ची समझ के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा महसूस करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा मेंटोर या लीडर मिल जाता है जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी तुरंत मैच कर जाती है, जहां खुद को साबित करने के लिए शब्दों का जाल नहीं बुनना पड़ता। हाँ, हनुमान जी का वो ब्राह्मण वेश दरअसल उनका वो बाहरी पद था जिसे उन्होंने तुरंत उतार कर फेंक दिया, क्योंकि अंतर्यामी के सामने आप कुछ छिपा नहीं सकते। सही कहा। और अगर ये सिर्फ एक जज्बाती मुलाकात होती तो शायद इतिहास इसे इतनी अहमियत नहीं देता। तो ये क्या था? बहुत बड़े विस्फोट से ठीक पहले की शांति थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले पूरे युग को नया आकार दिया। जब पूर्ण शक्ति और पूर्ण नेतृत्व मिलते हैं तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो इस सब का आखिर क्या अर्थ है? एक बार जब ये पहचान हो गई, ये अंतर्यामी संगम हो गया, तो इसके बाद क्या बदला? बहुत कुछ बदल गया। स्रोत इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देते हैं। उनमें लिखा है कि यहीं से शुरू हुई वो सेवा जो युगों तक रहेगी अमर। अमर सेवा। हाँ, ये कोई साधारण मदद नहीं थी, लेकिन मैं इस सेवा शब्द को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। अक्सर सेवा का मतलब किसी के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करना मान लिया जाता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये सेवा गुलामी या मजबूरी बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या थी? किष्किंधा कांड का वो मूल विषय याद करें, मित्रता और खोज। हनुमान जी की जो व्यक्तिगत खोज थी वो अपने स्वामी को पाकर पूरी हो गई थी। लेकिन वो अंत नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब आपकी खोज पूरी हो जाती है तो वो एक बड़े एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब किसी व्यक्ति को अपना सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है तो उसके भीतर की सारी ऊर्जा उस उद्देश्य की सेवा में स्वतः ही लग जाती है। और इसीलिए स्रोत इसे अमर सेवा कहता है। हाँ, क्योंकि ये पूर्ण निष्काम भाव से की गई थी, बिना किसी स्वार्थ के। जो काम किसी बड़े विजन के लिए किए जाते हैं वही अमर साबित होते हैं। ये विजन वाली बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि स्रोत के अंतिम हिस्से में एक कमाल के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा रूपक? उसमें लिखा है कि इस मुलाकात के बाद हनुमान ही बने राम के मिशन की सबसे मजबूत लहर। सबसे मजबूत लहर, ये बहुत ही गहरा है। हाँ, ये मिशन और लहर का जो कॉम्बिनेशन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक मिशन हमेशा एक बड़े बदलाव के लिए होता है, लेकिन वो सिर्फ एक विचार है जब तक उसे गति ना मिले। बिल्कुल। और लहर एक अदम्य शक्ति है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। हनुमान जी के पास अपार बल था, लेकिन शायद राम से मिलने से पहले वो बल शांत था, या किसी दिशा का इंतजार कर रहा था। हाँ, और जैसे ही उन्हें वो मिशन मिला, वो बल एक लहर में तब्दील हो गया। ये लहर वाला रूपक वाकई बहुत ही सटीक है। अगर हम एक शांत समुद्र की कल्पना करें तो उसमें असीम क्षमता होती है, लेकिन जब तक लहर ना उठे, वो किनारों को नहीं बदल सकता। सही कहा। भगवान राम का मिशन वो विशाल समुद्र था, लेकिन हनुमान जी उस समुद्र में उठने वाली वो सबसे मजबूत लहर थे जिसने उस मिशन को मुकाम तक पहुंचाया। ये बताता है कि एक महान नेतृत्व तब सफल होता है जब उसे किसी का पूर्ण समर्पण मिल जाए। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम को हनुमान की आवश्यकता थी उस मिशन को गति देने के लिए, और हनुमान को राम की आवश्यकता थी अपने बल को एक सही दिशा देने के लिए। और ये बात सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। आज के सफल स्टार्टअप्स या आंदोलनों को देखें तो कहानी यही है। एक विजनरी लीडर होता है और एक ऐसी टीम जो उस मिशन की लहर बन सके। यही कारण है कि ये मिलन इतना ऐतिहासिक है। ये पोटेंशियल और पर्पस का मिलन था। हाँ, क्षमता और उद्देश्य का। जब क्षमता को सही उद्देश्य मिल जाता है तो जो ऊर्जा पैदा होती है वो युगों तक अमर हो जाती है। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत व्यक्तिगत है। हम सभी अपने जीवन के ऋषिमुख पर्वत पर खड़े हैं, किसी न किसी आवरण में अपने दिन गुजार रहे हैं और एक खोज में लगे हैं। एक ऐसे उद्देश्य की खोज जिसे देखते ही हमारा अंतर्यामी बोल उठे कि हाँ, यही वो काम है जिसके लिए मैं बना हूँ। और जिस दिन वो उद्देश्य मिल जाता है हमारा सारा अहंकार खत्म हो जाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। और वही सवाल आज का हमारा अंतिम विचार है। इन सारे अंशों के आधार पर यह सोचने वाली बात है कि क्या किसी भी इंसान की असीम क्षमता, उसकी वो सबसे मजबूत लहर, हमेशा
से उसके भीतर एक शांत अवस्था में मौजूद होती है, या फिर वो सच्ची ताकत पूरी तरह से तभी जागृत होती है जब उसे सेवा करने के लिए कोई सही उद्देश्य या नेतृत्व मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी को राम के रूप में अपना स्वामी मिलने पर हुआ। क्या हमारी महानता हमारे ही भीतर कैद है, या उस महानता का विस्फोट उस सही उत्प्रेरक के मिलने पर ही निर्भर करता है? इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस विचार पर चिंतन करते रहिए।